Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and the video is based on FCI exam is AG3 मतलब आप समझ सकते हो जिसने फॉर्म फिल किया अभी कल ही एडमिट कार्ड आए हैं। जिसने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रही हूँ, वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया, आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। पहले मेरा ऐसा था कि मैं नहीं देने जा रही थी एग्जाम्स, बट नाउ कुछ एक ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि जाना पड़ेगा और देना पड़ेगा ये एग्ज़ाम। सो अब बात करते हैं हम इसमें। जैसे एग्जाम का थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ कि कैसे क्या है और फिर बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। देखो एक चीज़ जो मैं कंप्लीट कर देती हूँ, अगर आप ये देखने आ रहे हो लाइक इसमें मैं टारगेट शो करूंगी कि आपको कितना अगर आप कर जाते हो ना तो वहाँ से भी आप एक ऐसा होता है ना कि हम सेफ जोन में जा सकते हैं। अब ये नहीं है कि 20+ GM में ये स्ट्रेटेजी करोगे तो आ ही जाएंगे, 25 भी आ जाएंगे, 25 का तो पूरा ही है। तो ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अगर वो सोर्सेज काफ़ी अच्छे से आप फॉलो करते हो तो एक डिसेंट लाइक 10, 12 और 15 स्कोर आप मे भी कर लो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो लास्ट ईयर की कट ऑफ की मैं बात करूं तो 65 अराउंड गई थी यूआर की, ओके। लेकिन इस बार जैसे कंपटीशन हाई है तो कट ऑफ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगी, कुछ भी रह सकती है वो तो। अब बात करते हैं क्या क्या रहता है इसमें। देखो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये तो जैसे जो बैंक का प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट्स उसके लिए वो सेम ही रहेगा, 15 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, सेम। अब जीएस की बात करें तो वो भी 25 का होगा और 15 मिनट्स मिलेंगे, तो टोटल 1 आवर का एग्जाम है और 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन है, ओके। अब जीएस की बात करूं तो इसमें उन्होंने दिया हुआ था हिस्ट्री, जियो, इकोनॉमिक्स और जीए अप टू 8th लेवल की। और अगर हम बात करें मेंस में, मतलब 2 फेज होते हैं ना, फेज 1 फेज 2, फेज 2 में वो क्लास 10th तक चला जाता है और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ, देखो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, लास्ट ईयर जो एग्जाम्स आया था मैंने कुछ एक क्वेश्चंस देखे, आई विल शेयर जो भी क्वेश्चंस हैं इन माय टेलीग्राम ग्रुप, ओके। तमन्ना चौधरी जो है, जो लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें वो वैसे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब बात करते हैं कि देख लेना कैसा है। तो जो बच्चा एक अच्छे प्रिपरेशन कर रहा है बैंकिंग की तो उसको इन तीनों सेक्शन में दिक्कत नहीं आने वाली। अब जीएस की बात करते हैं तो जीएस में मैं आपको बता दूं तो देखो करंट अफेयर्स है, तो जिस बच्चे ने आरआरबी पीओ मेंस दिया है, आईबीपीएस पीओ मेंस दिया है, तो एक अच्छे लेवल पर उसने करंट अफेयर्स पढ़ रखी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें बैंकिंग की करंट अफेयर्स आएगी। जैसे मैं चीजें जो आईबीपीएस पीओ और आरआरबी के टाइम जैसे जो करंट अफेयर्स थी ना, मे बी उस तरफ ये जा सकती है जीएस और करंट अफेयर्स, ओके। लेकिन आईबीपीएस पीओ में जैसे करंट अफेयर्स थी बैंकिंग पे ज्यादा डिपेंड कर रही थी, और एसबीआई पीओ में भी सेम बैंकिंग का पोर्शन ज्यादा रहेगा, नंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह वाले। तो इसमें वैसा मुझे लग रहा है नहीं होने वाला है जैसे लास्ट ईयर के जो मैंने देखे थे। तो आपको जो थोड़ा सा स्टैटिक जीके के पार्ट की तरफ जाता है ना, जैसा करंट अफेयर्स, वैसा आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो आप जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, ये वाली न्यूज पढ़कर जाइएगा अच्छे से, ये मैं आपको बता देती हूँ। नेशनल और इंटरनेशनल जैसी जो न्यूज हैं वो आप पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखो टारगेट टेलीग्राम में शुरू हो रहे हैं तो वहां पर डेली मैं भी रिवाइज करूंगी तो आपको बताती रहूंगी। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में मैं बात करूं तो देखो हम कंप्लीट अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। इवन मुझे खुद को बहुत डर लगता है ये हिस्ट्री, जियो, इको, इन्हीं की वजह से तो मैं अभी बैंक में हूँ कि बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मुझे ये सब पढ़ना नहीं पड़े। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसमें बेसिक चीजें आने वाली हैं, बहुत कुछ नहीं आएगा। तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं और जो बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको इसमें दिक्कत नहीं होगी ज्यादा, ठीक है। आप एक हद तक कर लोगे। मान लो 5 क्वेश्चन भी इस बेस पर आए, 4 भी आए तो 2 तो कर ही लोगे उनमें से, इतना भरोसा है। जियो और हिस्ट्री रह गई यहाँ से। अब हिस्ट्री और जियो हम कंप्लीट तो नहीं पढ़ सकते हैं। मान लो मैं आपको ल्यूसेंट की बुक दे दूं कि ये लो, ये ल्यूसेंट वाली पढ़ लो या एनसीईआरटीज पढ़ लो, नहीं पढ़ पाएंगे, अभी उतना टाइम नहीं है। हाँ जिसने पहले पढ़ रखी है दैट्स अ डिफरेंट केस। तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करना फुल हिस्ट्री के नेम से, ओके। जैसे मैं पहले जिस चैनल पर पढ़ाती थी तो प्रदीप सर वगैरह ने भी मतलब ये फुल हिस्ट्री की एक कर रखी है, जैसे जो दिल्ली सल्तनत वगैरह की थी, ओके। मेडविल होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, उनपे फुल की फुल वीडियो इन्होंने बना रखी है 7-8 घंटे की। तो डेली एक घंटा भी उस वीडियो को बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे तब भी आपको सेफ जोन में तो जा ही सकते हो ना। बिल्कुल जीरो जाने से तो अच्छा है कुछ करके जाएं। जियो की बात करूं तो वही बेसिक एनसीईआरटीज वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप यूट्यूब पर इसकी जियो की भी फुल रिवीजन वीडियो निकाल लेना एसएससी लेवल की, तो ये इनफ रहेगी, ओके। फिर टेस्ट और क्विज ले लेना एफसीआई के ही जैसे आएंगे, मुझे पता है देंगे ही मुझे। मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, स्मार्ट कीड़ा अगर दे रहा है तो देखो मैंने वो ले रखा है, टेक्स्ट बुक दे रहा है तो मैं वहीं से कर लूंगी। तो आपके पास जो भी परचेज चीज है ना वहां पर जाकर आप एफसीआई का कर लो, ठीक है। वो क्विज और टेस्ट कर लो। नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो कोई बात नहीं, आप वो
करो, मतलब उसको डायरेक्ट सबमिट करो और वो क्वेश्चंस रिवाइज करो उनको। फिर उसके बाद में लास्ट में बात कर लेती हूँ कि अलग कोई वीडियो नहीं बनानी पड़े इन फ्यूचर। कंप्यूटर की बात कर लेती हूँ, एक एक्स्ट्रा जो सेम चीजें रहेंगी लेकिन फेज 2 में आपके पास कंप्यूटर ऐड हो जाएगा। तो जो बच्चा आरआरबी क्लर्क पीओ पढ़ के गया है, अपन ने इतना पढ़ा था, तो ऑफकोर्स उसको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरोड़ा एजुकेटर है, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर ये क्लासेस लेते रहते हैं, फ्री वाली भी कर जाओगे तो आपका चांसेस है हो जाएगा। लेकिन ये फेज 2 की बात है, तो फेज 1 में आपको पढ़ना नहीं है, फेज 1 आपका क्लियर हो तो फेज 2 कर लेना, ठीक है। तो ये जो बच्चों ने पढ़ा है ना, उनको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एक ऑलिवॉर्ड की पीडीएफ है, वो मैं शेयर कर दूंगी आप सबके साथ, फ्री है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार क्या हुआ था कि नोट्स शेयर किए थे आप सबके साथ, जो किसी ने प्रिपेयर किए थे, मैं वहीं से पढ़ती थी। अब ये वाली पीडीएफ मैंने पढ़ी नहीं थी, तो बच्चों ने कहा कि मैम ये वाले जो नोट्स है ना इसी पीडीएफ में से बनाए गए हैं, तो फिर अपन को क्या भाई इतने नोट्स ये देने की जरूरत है स्टूडेंट्स को, जबकि इस पे कॉस्ट लग रही थी, तो ये नहीं करेंगे अपन, ठीक है। ये ऑलिवॉर्ड वाली मैंने क्योंकि मैच किए तो ठीक है। ये नोट्स है, इस नोट्स की अभी भी जैसे मैंने पढ़े थे, मेरे पास पढ़ी हैं वो कॉपीज वगैरह, तो इसकी मैं आपको भेज दूंगी, आपको शेयर करती रहूंगी टाइम टू टाइम। और ये ऑलिवॉर्ड वाली है जो इसी में से नोट्स बनाए, तो ऑलिवॉर्ड वाली पीडीएफ मैं वैसे वैसे आपको शेयर कर दूंगी। अराउंड 50-60 पेजेस की ये शायद पीडीएफ है, तो आप ये पढ़ लेंगे तब भी हो जाएगा। तो ये फेज 2 के लिए है, और ये फेज 1 के लिए जो इतना है वो ये है। आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो सिर्फ ये पढ़ना है, इसमें से भी 2 चीजें मेन यही पढ़नी है आपको, ठीक है। तो अराउंड अगर 12-15 भी करते हैं स्कोर तो आपका एक डिसेंट स्कोर रहेगा, ओके। मैं मेरे केस में बात अलग करती हूँ क्योंकि मुझे क्रैमिंग नहीं होती है मुझसे, ओके। और मैं इसमें वैसे ही मोटिवेट फील नहीं करती हूँ, लाइक मैं पजल बहुत ज्यादा होती हूँ इन क्वेश्चंस में, ऑप्शन देख के हो जाती हूँ अगर क्वेश्चन पढ़ा है फिर भी। तो यही चीजें करनी है एक्स्ट्रा आपको, डेली 1 आवर देंगे तब भी हो जाएगा। 1 आवर हिस्ट्री, 1 आवर जियो, जैसे फुल निकाल लेना, यही कोई 7, 8 और 10 आवर्स की आपको पीडीएफ वो मिलेंगी वीडियोस, डेली 1-1 घंटा भी करोगे तब भी आपकी हो जाएगी, ओके। इतना तो अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो एक्स्ट्रा निकाल ही सकते हो। अब जैसे 65 कट ऑफ गई थी, इस बार कंपटीशन हाई है तो 70 मान लो, 75 मान लो, नॉर्मल सी बात है। तो आप यहाँ से आपको स्कोर तो करना पड़ेगा। मान लो इंग्लिश में अगर कोई बच्चा कम ले रहा है, रीजनिंग मैथ्स मान लो फुल ले भी ले एक टाइम पे, तो आपको यहाँ से 5-10 तो कम्पनसेट करने पड़ेंगे ना, नंबर लेने पड़ेंगे। सो यही ओवरऑल था, एंड होप सो आपको सारे मेनली डाउट क्लियर हुए होंगे एफसीआई एजी थर्ड के जो ये हैं आपका फेज 1 है उसके एग्जाम को लेकर, ओके। सो अब मैं मेरे एग्जाम की बात करूँ तो मेरा एग्जाम 14 को है, ओके, 3:30 पर है। यही है जयपुर में, कुकस रोड पर, कुकस रोड ही था शायद, ये मैंने पढ़ा था, तो यहाँ मेरा एग्जाम है, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, यही था ओवरऑल जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज समथिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड टाटा, टेक केयर। बाकी कोई भी डाउट है आप पूछिएगा, आई विल मतलब रिप्लाई, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी वहाँ पर, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड टाटा, टेक केयर।